झारखंड को प्रकृति ने बड़े खूबसूरती से नवाजा है, बड़े करीने से सजाया है। कहीं ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, कहीं झरझर झरते और मन को मोहते झरना स्थल हैं, जंगल हैं, बड़े और पेड़ों से आच्छादित जंगल हैं, पहाड़ हैं जो बरबस अपना मन मोह लेते हैं। आप एक बार उन्हें देखेंगे तो बरबस आपको बार बार उन्हें नजर करने का मन करेगा, बरबस और अपनी ओर खींचेंगी आपको। उस कई ऐसे स्थल भी हैं जो गुमनाम होते जा रहे थे, जिसे इस वर्तमान झारखंड में जो सरकार सत्तासीन है, पूर्व में भी क्योंकि इस 4 साल के दरम्यान में 2 बार सरकारें बनी, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा भी उन सभी स्थलों को पर्यटन के दृष्टिकोण से सजाने और संवारने का काम शुरू किया गया था। वह बदस्तूर अभी भी जारी है। इनकी तो बात हुई, साथ ही धार्मिक स्थल भी हैं, कई मंदिर हैं, कई ऐसे स्थल हैं जहां से लोगों की अगाध श्रद्धा जुड़ी हुई है। वो चाहे उस जिले में अवस्थित भले हों, लेकिन उस जिले के साथ साथ अपना राज्य और सुदूरवर्ती राज्य के लोगों को भी उस मंदिर से अगाध श्रद्धा जुड़ी हुई है। लोगों को जब भी मौका मिलता है वहां जरूर पहुंचते हैं, पूजन करते हैं, मन्नत मांगते हैं, जो मन्नत पूरी होती है। ऐसी में एक मंदिर का नाम आता है जो अपने गढ़वा जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर अवस्थित है, खोनहर नाथ मंदिर। 300 साल पहले की बात है। गुफा में शिवलिंग स्थापित अपने आप था। लोगों को जब इसकी जानकारी हुई, उसके बाद पूजा अर्चना शुरू हुई। कालांतर में एक मंदिर भी बना, लेकिन उस स्थल को मुख्य रूप से सजाने और संवारने का किसी ने अभियान अगर शुरू किया तो है स्थानीय विधायक एवं इस राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर। आपको याद होगा, अगर आप गढ़वा जिले के हैं या बाहर रहते हुए भी यहां से ताल्लुक रखते हैं तो निश्चित रूप से आप देखे होंगे, आपको जरूर खोनहर जाने का मौका मिला होगा, चाहे वो सावन का महीना हो या महाशिवरात्रि हो, जब विशेष रूप से पूजानुष्ठान वहां पर होता है, मेला का आयोजन होता है। ऐसे में जरूर आप वहां पर पहुंचे होंगे तो आप एक चीज महसूस जरूर किए होंगे कि खोनहर बाबा खोनहर नाथ का मंदिर जरूर है, लेकिन वह किधर है इससे अनजान होना पड़ता था, क्योंकि वहां पर कोई गेट नहीं था, कोई तोरण द्वार नहीं था। इसकी कसक महसूस की गई मंत्री द्वारा। और सबसे पहले जब वहां पर विकास का अभियान शुरू किया गया तो सबसे पहले उनके द्वारा मुख्य सड़क पर गढ़वा से डाल्टनगंज जाने का जो रास्ता है, मुख्य सड़क से होकर ही हम खोनहर मंदिर पहुंचते हैं, वहां पर उनके द्वारा भव्य तोरण द्वार का निर्माण कराया गया। अब लोगों को बताने की जरूरत नहीं होती है, लोग खुद ब खुद उस तोरण द्वार को देख करके और खोनहर मंदिर चले जाया करते हैं। इसकी कसक महसूस की थी मंत्री ने, जिसे उन्होंने पूरा किया। साथ ही जब आप मंदिर पहुंचेंगे तो कालांतर में जब आप देखे होंगे मंदिर को, तो आप जरूर इस बात को महसूस करते होंगे, एहसास आपको होता होगा कि मंदिर की इतनी प्रसिद्धि है, यहां से लोगों की इतनी श्रद्धा जुड़ी हुई है, उसके बावजूद भी ना जाने क्यों यह नजरों से ओझल है विकास के मामले में। तोरण द्वार के साथ साथ मंत्री द्वारा वहां भी कई विकास के काम कराए गए। अब वही मंदिर जो कभी वीरान सा नजर आता था, अब भव्यता लिए हुए दिखता है। विकास के पर्याय बन चुके मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा केवल सड़क और पुल पुलिया के साथ साथ कई अन्य विकास जो उनके द्वारा संकल्प लिया गया था उसे ही नहीं पूरा किया जा रहा है, बल्कि धार्मिक स्थल को भी तवज्जो दी जा रही है। हर धार्मिक स्थल को विकसित करने का भी उन्होंने संकल्प लिया है। उस संकल्प के तहत उनके द्वारा तीव्रता से काम की जा रही है। आज महाशिवरात्रि के मौके पर भी मंत्री बाबा खोनहर नाथ मंदिर पहुंचे, जहां उनके द्वारा पूजा अर्चना की गई। साथ ही बाबा से कामना की गई कि जो हमने संकल्प लिया है अनगढ़ गढ़वा को गढ़ने का, उस संकल्प को पूरा करने की हमें शक्ति प्रदान करें। आपकी ही शक्ति से, आपके ही आशीर्वाद से हम
कुछ कर पा रहे हैं, बदलाव कर पा रहे हैं, हम विकास कर पा रहे हैं। और निश्चित रूप से चाहे वो माँ गढ़देवी का आशीर्वाद हो, बाबा खुंडहरनाथ का आशीर्वाद हो, सबके आशीर्वाद से ही मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जिस कसक को महसूस किया था गढ़वा के परिप्रेक्ष्य में कि विकास से पूरी तरह से ओझल है, उसी गढ़वा को किस तरह विकास के ऊंचे पायदान पर वह स्थापित कर रहे हैं, यह आने वाला वक्त निश्चित रूप से बताने के लिए काफी होगा कि जो गढ़वा, जिस गढ़वा को कालांतर में हम आप सबने देखा था, आज वही गढ़वा विकास के मापदंड पर निश्चित रूप से खरा उतर रहा है। और आने वाले वक्त में यही गढ़वा राज्य में अग्रणी स्थान रखेगा। धन्यवाद।